गुड आफ्टरनून। सभी विद्यार्थियों का अभिनव ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। बेटा, अपने केमिस्ट्री में बात कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, उनके बारे में सामान्य जानकारियां पढ़ी थी। कार्बोनिल यौगिक होते हैं, किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में उनका नामकरण पढ़ा था कि भी नामकरण कौन सा होता है, ठीक है। और नामकरण में भी तुम्हारे ये भी बताया था कि सामान्य नामकरण कौन सा है, उसके अलावा तुम्हारे IUPAC नामकरण कौन सा है। ये सारे के सारे हमने पढ़ाई की थी। याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इसके बाद सुनो, आज हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों की। बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां देखो तुम्हारे 3 भागों में डिवाइड की हुई हैं। पहली वो विधियां हैं जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। उसके बाद वो विधियां हैं जिनसे केवल एल्डिहाइड बनते हैं, और फिर वो विधियां हैं जिनसे केवल कीटोन बनते हैं। तो आज हम सारे डिस्कस करते हैं जितनी हो जाती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उन अभिक्रियाओं की जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। बेटा देखो, वो अभिक्रियाएं जिनसे एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है। इसमें हम आज 1 नंबर पर अभिक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से। किससे प्रारंभ कर रहे हैं बेटा? एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से। देखो, एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण नाम से स्पष्ट है भाई, तुम्हारे नाम से स्पष्ट है विहाइड्रोजनीकरण। मैंने तुम्हें बताया था ना, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना, विहाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन का हटना। ध्यान आ रहा है ना सभी बच्चों को बेटा? ठीक है, वही अभिक्रिया है वापस। देखो, अपने एल्कोहल ले लिया सबसे पहले, ये देखो तुम्हारे सामने एक मैंने एल्कोहल ले लिया। दिखाई दे रहा है बेटा? एल्कोहल है, और वो भी कौन सा? प्राथमिक एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक। प्राथमिक का पता क्या लगता है? जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन अन्य कितने कार्बनों से अटैच है? 1 से। तो ये कौन सा हो गया बेटा? प्राथमिक। अब क्या करते हैं, एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण कराना है, यानी हाइड्रोजन हटाने। उत्प्रेरक होता है कॉपर। 573 केल्विन तापमान है, यानी यहां टेम्परेचर कितना है? 573 केल्विन है। कॉपर उत्प्रेरक है बेटा। इसके बाद सुनो, देखो एल्कोहल ले लिया, कौन सा लिया है हमने बेटा? प्राइमरी एल्कोहल लिया है, कॉपर है, वो उत्प्रेरक है, और 573 केल्विन ताप। देखो होता क्या है बेटा, इसमें कॉपर भी ले सकते हैं और सिल्वर भी ले सकते हैं। उनकी नलियों के ऊपर से एल्कोहलों को गुजारा जाता है। किसको गुजारा जाता है? एल्कोहलों को। जब उन नलियों से गुजारते हैं तो उनका विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है। क्या होता है बेटा? उनका विहाइड्रोजनीकरण। वहां से हाइड्रोजन हटने शुरू हो जाते हैं। देखो बेटा, इस हाइड्रोजन के हटने को थोड़ा सा मैं तुम्हारे और स्पष्ट कर देता हूं ताकि तुम इसको समझ अच्छे से सको। देखो बेटा, 1 मिनट में ही इसको थोड़ा सा प्राइमरी एल्कोहल को मैं तुम्हारी सुविधा से लिख रहा हूं बेटा, अच्छे से देख लेना। देखो ये रहा हाइड्रोजन, दिखाई दे रहा है? इसका एक हाइड्रोजन यही है ना, और इसको भी अपने थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं ताकि तुम्हें आराम से हटता हुआ दिखाई दे। दिखाई दे रहा है बेटा सभी को? देखो यही एल्कोहल है ना, CH3CH2OH। जैसे ही अपने नलियों पर से गुजारेंगे तुम्हारे पास से तुरंत देखो बेटा हाइड्रोजन हटने शुरू हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन हट गए। क्या हट गए बेटा? हाइड्रोजन हट गए। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अब देखो बेटा, जैसे ही इन दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से, अरे एक एक बंद टूटता है, एक नहीं टूटता। और कौन से वाला बंद है बेटा? तुम्हें बताया था एकल बंद कौन सा होता है? सिग्मा। और जब भी 2 सिग्मा टूटेंगे क्या बनेगा? एक पाई बॉन्ड बन जाना है। तो यहां तुम्हें मैंने बताया था, देखो 2 सिग्मा टूट रहे हैं पास पास, दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे? एक पाई बंद का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे बेटा? एक पाई बंद का। यहां देखो ये दोनों आपस में टूटे और एक पाई बंद का निर्माण कर रहे हैं। CH3CH जुड़ा ही है, इस H को लिख रहा हूं, O है ही, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बेटा? एक पाई बंद। देखो, और ये हाइड्रोजन हट गए। बोलो बेटा, कोई कठिन है क्या?
एक बार वापस समझ लेना, अपने प्राथमिक एल्कोहल का जब अपने क्या करवाते हैं, विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्डिहाइड। अच्छे से समझना है बेटा इस बात को। उत्प्रेरक कौन से थे? कॉपर भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। एकदम गर्म नलियां होती हैं, उनके ऊपर से एल्कोहलों को गुजारते हैं तो हाइड्रोजन हटने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन हटेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और क्या बन जाएगा बेटा? एक पाई बन, और अपने प्राथमिक एल्कोहल से क्या बन गए? एल्डिहाइड। ऐसे ही बेटा सुनो, अपने जब द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं, सेम ही चीज है। देखो बेटा सेम ही चीज, जब अपने द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं, अभी तुम्हें एक बात बताई थी बेटा, मैंने अभी बताई थी बेटा, एक द्वितीयक एल्कोहल कौन सा होता है? यह प्राथमिक क्यों था बेटा? जिस कार्बन से OH जुड़ा था वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा था? एक से डायरेक्ट। जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बनों से जुड़ा है? 2 से। इसीलिए ये कौन सा हो गया बेटा? द्वितीयक या सेकेंडरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, वही रिएक्शन है सेम। कॉपर उत्प्रेरक है, 573 केल्विन ताप है। जैसे ही अपने रिएक्शन करवाएंगे, तुम्हें बताया था क्या हटेंगे बेटा? हाइड्रोजन हट जाने हैं। देखो दोनों हाइड्रोजन हटेंगे कि नहीं हटेंगे? और हाइड्रोजन जैसे ही हटेंगे बेटा, तुम्हारे सामने है 2 सिग्मा टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे, और क्या बन रहा है? एक पाई। और तुम्हारे सामने देखो क्या बन गया आपकी बार? कीटोन बन गया बेटा। क्या बन गया भाई? कीटोन, CH3CO CH3। तो यानी प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड बनते हैं और द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से अपने पास कीटोन बनते हैं। बोलो बेटा, याद रह जाएगा सभी को? भूल तो नहीं जाओगे बेटा? बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, अपने एल्कोहल में भी आएगी और इसमें भी आएगी। एल्कोहल का भी चैप्टर अपने पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है, उसमें भी ये रिएक्शन आनी है। एक बार आराम से देख लें वापस कि एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण जब कॉपर उत्प्रेरक की प्रेजेंस में करवाते हैं तो अपने पास एल्डिहाइड बनता है। कौन से एल्कोहल से? प्राइमरी से। अगर सेकेंडरी है तो क्या बनता है? अपने पास कीटोन बनता है। बोलो बेटा, बना सकते हो ना सारे? कोई दिक्कत किसी बच्चे के हो तो मुझे व्यक्तिगत पूछ सकता है बेटा। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये सभी बच्चों को अच्छे से समझना है। अगर ये रिएक्शन याद होगी तो अगली इससे बहुत आसान है बेटा, अगली इससे बहुत आसान है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं कि पहले ये याद होनी चाहिए, तब 2 नंबर तुम्हें अपने आप याद हो जाएगी। हाँ भाई, ये याद रह जाएगी। अब देखो बेटा, 2 नंबर अभिक्रिया, 2 नंबर अभिक्रिया एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। कौन सी अभिक्रिया बेटा? एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण हटा दो 2 नंबर अभिक्रिया में। ये लो, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। किससे बेटा? ऑक्सीकरण से। अब हमें एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवाना है बेटा। बेटा एक बात ढंग से समझ लो, ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण अगर अपने थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालते हैं, हमने पहला लेसन 11th में पढ़ा था, सभी बच्चों ने पढ़ा था, ऑक्सीकरण और अपचयन का। वहां अगर तुम्हें परिभाषाओं की बात की जाए, कई परिभाषाएं आई थी ऑक्सीकरण और अपचयन की। अरे भाई आई थी कि नहीं आई थी? अपने जब ऑक्सीकरण की बात करें तो सबसे पहले ऑक्सीकरण की याद करो। तुम्हारे आया था ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋण विद्युती का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, धन विद्युती का हटना। याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 2 बातें अपने रिएक्शन में काम आती हैं बेटा ऑक्सीकरण में, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। ये दोनों बातें तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएंगी बेटा, आराम से सुन ले। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, दोनों क्या है तुम्हारे? ऑक्सीकरण। अभी भी हाइड्रोजनीकरण में तुमने क्या कराया था बेटा? हाइड्रोजन हटाया था कि नहीं हटाया था? यानी विहाइड्रोजनीकरण ही ऑक्सीकरण है कि नहीं है? यानी अपने प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण की बात करें तो भी क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करें तो भी क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। बोलो ध्यान में रख लोगे। यानी हाइड्रोजन का हटना भी क्या है तुम्हारे? ऑक्सीकरण ही होता है बेटा।
कोई अलग रिएक्शन नहीं होती। यहां तुम्हारे लिए जो समझने लायक बात है वो भाई ऑक्सीकारक के रूप में अपने क्या लें तब रिएक्शन हो। अब बेटा यहां ये जो ऑक्सीकरण है कि एल्कोहल से एल्डिहाइड बना, प्राथमिक से कौन सा बना एल्डिहाइड, द्वितीयक से क्या बना कीटोन। एक बार वापस समझ लेना, हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना दोनों ही तुम्हारे क्या होते हैं ऑक्सीकरण होते हैं। अब यहां एक बात समझ लो बेटा, ये ऑक्सीकारक कौन से लें उस पर बड़ा डिपेंड करता है। यहां ये जो रिएक्शन है ऊपर वाली सबसे महत्वपूर्ण तो ऊपर वाली, अगर यहां अपने कोई रिएक्शन में ऑक्सीकारक प्रबल ले लें, कैसा ले लें प्रबल, जैसे KMnO4 ले लें, K2Cr2O7 ले लें, ये सारे प्रबल ऑक्सीकारक है। अगर वो ले लेंगे तो कभी एल्डिहाइड नहीं बनेगा बेटा, आराम से सुन लेना भाई, अगर वो ले लें तो कभी भी एल्डिहाइड नहीं बनेगा। अभी अपने बात कर रहे थे ऑक्सीकरण की, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, भी हाइड्रोजन तो हटा ही थे तुमने, ऑक्सीजन का जुड़ना है तो ये H2O बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे H2O, भी ऑक्सीजन जुड़े इस H के साथ और क्या बना देंगे H2O। बोलो बना कि नहीं बना। मैंने कहा प्रबल ऑक्सीकारक लें, प्रबल ऑक्सीकारक और दुर्बल ऑक्सीकारक दो अलग अलग हैं बेटा। दुर्बल को अपने मृदु ऑक्सीकारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको मृदु ऑक्सीकारक, यानी जो बेचारे थोड़े कमजोर है, सॉफ्ट है, ठीक है। तो यहां पर एक बात समझो, अगर अपने प्रबल ऑक्सीकारक लें, प्रबल कौन कौन से यहां लिख रहा हूं देखो बेटा, KMnO4, K2Cr2O7, ये तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आने वाले दो हैं, दोनों बहुत ज्यादा काम आते हैं। KMnO4 भी काम आता है, K2Cr2O7 भी काम आता है, नाइट्रिक एसिड भी काम आता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों ज्यादा काम आते हैं। अगर ये लेते हैं तो ऑक्सीकरण में ध्यान रखना ये क्रिया यहां नहीं रुकती बेटा, उस वक्त तुम्हारे पास एक स्थिति बदल जाती है। क्या होता है, इसका आगे और ऑक्सीकरण हो जाता है, प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं तो आगे और ऑक्सीकरण होगा और वो तुम्हारे प्रोडक्ट बनाएगा CH3CO। देखो यहां एक बात समझोगे बेटा, OH, ये H और है ना C और H, इसके बीच में कौन आके जुड़ जाएगा, एक O और जुड़ेगा बेटा। कौन जुड़ेगा, एक O और जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, आराम से समझ लेना क्यों जुड़ेगा भाई, क्योंकि ऑक्सीकरण और हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रबल है यानी वो ज्यादा ऑक्सीजन जोड़ेगा, वे जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा। तो तुम्हें ये याद रखना है बेटा, अगर प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है, क्या है बेटा प्रबल ऑक्सीकारक है, तो वो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक अम्लों में करवा देगा। किस में करवा देगा एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों में। एक बार वापस समझे, यदि अपने ऑक्सीकरण कराएं किसका, प्राथमिक एल्कोहल का, प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो पहले क्या बनेगा अपने पास, एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और करवाएं तो क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये और ऑक्सीकरण कब हो जाता है, जब ऑक्सीकारक हो प्रबल। क्या ऑक्सीकारक, प्रबल हो। यानी अगर ये दोनों ले लिए ना मैंने यहां, तो उस वक्त तुम्हें समझ जाना है बेटा प्रोडक्ट ये नहीं बनाना, अरे ये प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है। उस वक्त तुम्हें प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, ये वाला बनाना है बेटा। ये दोनों इतने प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं कि इसको सीधा इसमें बदलेंगे, ये 1 सेकंड के लिए बनना है, तुरंत सेकंड से भी कम हिस्से के लिए बनके तुरंत ऑक्सीकृत होता रहता है, और लास्ट प्रोडक्ट तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड रहने। अब एक बात सुनो, तुम्हारे मन में आ जाए कि नहीं भाई सर हमें तो यही बनाना है, अरे कि सर प्रोडक्ट तो एल्डिहाइड बनाना है कि नहीं बनाना अपने को, और रिएक्शन यही रोकनी है, तो फिर हमें प्रबल नहीं लेना। कैसे वे ऑक्सीकारक लेने हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक लेने हैं। कैसे लेने हैं भाई, दुर्बल ऑक्सीकारक लेने हैं। और दुर्बल ऑक्सीकारक जब लोगे, कौन से ऑक्सीकारक लोगे, जब तुम्हें दुर्बल ऑक्सीकारक, देखो दुर्बल ऑक्सीकारक के रूप में तुम्हारे एक काम आता है PCC, अपने सिलेबस में है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या नाम है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये तुम्हारे PCC है, पिरिडीन HCl और क्रोमियम ऑक्साइड का मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है, पिरिडीन HCl और क्रोमियम ऑक्साइड का मिश्रण है बेटा। 1 मिनट बता देता हूं, देखो C6H5N HCl और
क्रोमियम ऑक्साइड, इन तीनों का मिश्रण है बेटा तुम्हारे पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बनते हैं। ये जो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बनते हैं इनको अच्छे से देख लो बेटा, ये एक दुर्बल ऑक्सीकारक है। कैसा ऑक्सीकारक है? एक है दुर्बल। अब अगर कोई तुमसे कहे ना पीसीसी तो तुरंत समझ जाना है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, जो तुम्हारे पिरिडीन का HCl का और क्रोमियम ऑक्साइड का मिश्रण है। याद रख लोगे बेटा, अच्छे से समझ लेना। पीसीसी क्या होता है? एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, ठीक है। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसका नाम होता है, नाम सुने, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीन HCl और क्रोमियम ऑक्साइड का मिश्रण है। आज एक बच्चे का फोन भी आया था, 12th के बच्चे का, ठीक है। उसने पूछा था सर सिर्फ अपने दुर्बल ऑक्सीकारकों में पीसीसी काम आता है क्या? कोई और आ सकते हैं? बिल्कुल और आ सकते हैं बेटा, लेकिन अपने सिलेबस में एक ही है, इसलिए अपने एग्जाम्पल पीसीसी लेते हैं। अगर और चाहो तो पीडीसी भी ले सकते हो। पीडीसी नाम नहीं सुना? आज बता देता हूं, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये कहते हैं पिरिडीन डाइक्रोमेट, पिरिडीन का मिश्रण है और क्रोमेट का मिश्रण है, ठीक है। पीडीसी भी काम आ जाता है बेटा, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ एक है बेटा 12th बोर्ड में, इसलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। होते कई हैं, अरे भी होते तो कई सारे तरीकों से हैं रिएक्शनों में, लेकिन अपने को जो सबसे सरल तरीका होता है वो समझना होता है। तो ये पीडीसी काम में नहीं लेना, ध्यान में जरूर रख देना, पिरिडीन डाइक्रोमेट होता है और तुम्हारे काम कौन सा आता है? पीसीसी काम आता है बेटा। याद रख लोगे सभी बच्चे। अब देखो, पीसीसी की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण हो तो क्रिया यहीं रुकेगी भाई, यहीं पर, तब तुम्हारे पास प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनेगा। तो याद रख लोगे बेटा, अगर प्रबल ऑक्सीकारक लोगे तो रिएक्शन कहां तक हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक अम्लों की उपस्थिति तक हो जाएगी। अगर कहां तक लो? दुर्बल लोगे तो रिएक्शन यहीं एल्डिहाइड तक रुक जाएगी। ध्यान में रख लोगे, भूल तो नहीं जाओगे। ऑक्सीकारक के रूप में KMnO4, K2Cr2O7, पीसीसी, नाइट्रिक अम्ल, कोई भी काम में ले सकते हो। याद रह जाएगा सभी को। रिएक्शन सेम वही है कि नहीं है? देखो, कोई चेंज नहीं किया, वही भी हाइड्रोजनीकरण वाली है या नहीं है बेटा? यानी एक याद थी तो रिएक्शन तो वही याद रख ली है, बस अपने उत्प्रेरकों की बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि अब की बार वी हाइड्रोजनीकरण नहीं है बेटा, क्या है यहां पर? ऑक्सीकरण है। बोलो क्लियर है सभी बच्चों के बेटा? गड़बड़ तो नहीं कर दोगे? अच्छे से याद रख लोगे, ढंग से समझना बेटा, ऑक्सीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है बेटा। ये ऑक्सीकरण वाली रिएक्शन तुम्हें बता दूं, बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछी हुई है बेटा। सारे बच्चे ढंग से सुन लें, ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछी हुई है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखनी है। रख लोगे बेटा? अब हम आगे बात करते हैं अगली अभिक्रिया की। देखो, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की तुम्हारे 2 विधियां हो चुकी, एक तो एल्कोहलों के वी हाइड्रोजनीकरण से और एक हो गई एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। अब हम पढ़ेंगे 3 नंबर विधि। 3 नंबर विधि है एल्कीन से, तुम्हारी बड़ी फेवरेट है बेटा, जो 11th वाले बच्चे हैं उनकी बड़ी फेवरेट है, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे से पढ़ी थी ये विधि। देखते ही तुम्हें याद भी आ जाएगी, ये अभिक्रिया तुम्हें याद भी आ जाएगी बेटा, क्योंकि एल्कीन से तुम सब ने एल्डिहाइड और कीटोन बनाए थे और खूब सारे बनाए थे, इसलिए तुम्हें बड़ी जल्दी याद आएगी। कोई नए विद्यार्थी हैं उनको हो सकता है थोड़ा सुनना पड़े, बाकी सारों के लिए बेटा ये रिएक्शन बहुत आसान है, क्योंकि 11th में सभी बच्चों की पढ़ी हुई है। अब हम पढ़ेंगे एल्कीन से बेटा। देखो, एल्कीन से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो इसकी क्रिया है ओजोनीकरण। कईयों का दिमाग चला था इतनी देर में, कईयों को याद नहीं आई, अब याद दिलाता हूं बेटा। एल्कीन की क्रिया ओजोन से, किसे कराते हैं बेटा? ओजोन से। अब दिमाग चलाओ, थोड़ा सा याद आ रहा है क्या? हाँ, अब कईयों की बिल्कुल बिल्कुल यस से तुम्हारे पता लग रहा है मुझे कि तुम्हें याद आ रही है। अभी
अरे वही लड्डू वाली अभिक्रिया अपनों ने बंटवारा करवाया था। चलो फिर याद दिलाता हूं जिन बच्चों को याद नहीं है बेटा। देख लो मैंने कहा था ना 12th में काम आएगी, इसीलिए कहा था 12th में काम आएगी। हाँ तो टेंशन ना लें, जो तुम्हारे 12th में काम आएंगे वो सब चीजें तुम्हें बताई हुई है बेटा। एल्कीन की क्रिया ओजोन से करवाएं तो देखो बेटा, एक बात बताई थी तुम सभी को, कहानी याद है ना, कि दो भाई भाई हैं, बड़े प्यार से रह रहे हैं और दोनों का फेवरेट लड्डू है, और एक मित्र लड्डू दे गया और वो भी कितने दे गया, 3 दे गया कि अब खाओ दोनों भाई बेचारे दोनों हाथ पकड़े खेल रहे थे। लड्डू देखते ही हाथ पकड़े रखेंगे छोड़ देंगे। अरे भाई लड्डू देखते ही हाथ पकड़ेंगे या छोड़ेंगे? बिल्कुल तुमसे अलग थोड़ी है अणु, तुरंत छोड़ेंगे। दोनों भाइयों ने एक एक लड्डू पर अपना अपना हक जमा लिया। याद आ रहा है ना बेटा? 3 लड्डू थे, सामने छोड़ गया कि आप दोनों भाई झगड़ो। दोनों भाई बिल्कुल बातों में आ गए, एक एक पर तो हक जमा लिया। अरे एक लड्डू के लिए दोनों भाई तुरंत ही कहने लगे ये मेरा है, ये मेरा है। याद आ रहा है? संरचना ओजेनाइड संरचना। कौन सी संरचना है बेटा? ओजेनाइड संरचना। याद आ रही है कि नहीं आ रही बेटा सभी को? कौन सी संरचना है ये? ओजेनाइड संरचना है। याद रख लोगे सारे के सारे? एक बार वापस समझो। एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराएं, बंध टूटेंगे सारे। एक एक ऑक्सीजन दोनों के हिस्से में, बोलो आया कि नहीं आया? एक ऑक्सीजन दोनों के कॉमन, आया या नहीं आया? यह संरचना होती है ओजेनाइड संरचना। कौन सी संरचना बेटा? ओजेनाइड संरचना। अब तुम्हें पता है जब भी लड़ाई होती है, अरे कहीं भी लड़ाई हो, फायदा उठाने वाले आ ही जाते हैं। वो तो हर वक्त तैयार रहते हैं मौका ढूंढने के लिए। बोलो रहते हैं कि नहीं रहते? तके हुए बैठे रहते हैं। तुम्हें मैंने बताया था ऐसा ही मौका देखने के लिए आता है जिंक और H2O। कौन आता है भाई? जिंक और H2O आके समझाते हैं, अरे भाई झगड़ा कर रहे हो, अभी दोनों भाइयों का झगड़ा खत्म कर देते हैं। दोनों भाइयों से पूछा झगड़ा किस चीज का था? कई इस लड्डू का है। और जिंक तुरंत लड्डू खा जाता है। जिंक क्या करता है बेटा? इस लड्डू को खा जाता है। अब झगड़ा बचा क्या? और बंटवारा कराएंगे क्या? तुरंत कहेंगे ला भाई तू तो जा। तुरंत दोनों अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तुरंत दोनों अलग। देखो बेटा आराम से, 1 2, ये अलग देख लेना बेटा, ठीक है? जैसे ही भाई अलग हुए अपने अपने लड्डू लेकर, देखो 1 2 कितने सिग्मा टूट रहे हैं। आराम से बस ये बात देखनी है बेटा, आराम से देख लेना बेटा। 1 2 कितने सिग्मा टूट रहे हैं? 2। तो क्या बन जाएगा इन दोनों के बीच? एक पाई। यानी क्या बना तुम्हारे पास? HCOH। आराम से देखे बेटा, कितने सिग्मा टूटे बेटा? 2। इन दोनों के बीच क्या बन गया? एक पाई। बिल्कुल ऐसा का ऐसा दूसरा, C से 2 H जुड़े हैं, ऑक्सीजन। बोलो बना नहीं बना? साथ में क्या बन गए? ZNO H2O। एक बेटा सभी बच्चों को बता देता हूं मैं, ठीक है? कई बार कई बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है। वास्तविकता में इस ऑक्सीजन को H2O ले जाता है। कौन ले जाता है इस ऑक्सीजन को? H2O लेके जाता है बेटा। H2O2 बनाता है। यहां साइड में बता देता हूं, ये क्या बनाता है? H2 ऑक्सीजन को ले जाता है, H2O2 बनाता है। ये H2O2 जिंक से क्रिया करता है और ZNO और H2O बनाता है बेटा, ठीक है? ये वास्तविक रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान जरूर रखें। करवानी नहीं है तुम्हें, बताई किस लिए बेटा? ध्यान में जरूर होना चाहिए। अब कोई कहते सर जिंक की जरूरत ही क्या थी? H2O ही ऑक्सीजन ले जा रहा था। क्यों भाई, दिमाग में आता है कि नहीं आता? कहीं मेरी तरह मासूम है उनके कुछ नहीं आता, बाकियों के आता है कि सर ये H2O अकेला ही ठीक था, ऑक्सीजन तो ये ले जा रहा है ना, तो जिंक की क्या जरूरत थी? बेटा ये H2O ऑक्सीजन ले जाकर देखो क्या बना रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बना रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये भी एक ऑक्सीकारक है। क्या ये भी एक ऑक्सीकारक? वो एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण कर देगा। क्या कर देगा? एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण। ऐसा नहीं कर पाए, इसीलिए जिंक को साथ लेते हैं, ताकि ये जिंक वापस H2O बना देता है, ऑक्सीजन को खुद ले जाता है।
समझ गए बेटा? एक बार वापस समझ लें इस बात को। एल्कीन की क्रिया जब अपने ओजोन से करवाते हैं, ओजेनाइड संरचना बनती है। कौन सी संरचना बनती है? ओजेनाइड संरचना बनती है। उसकी क्रिया जिंक और H2O से करवाते हैं तो अपने पास एल्डिहाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? यहां तो एल्डिहाइड। वैसे इस रिएक्शन में कीटोन भी बनेंगे। अभी अपने एग्जांपल दूसरा ले लेंगे। यहां H2O पहले H2O2 बनाता है, वो जिंक से क्रिया करके Zn और H2O। H2O2 को क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि वो ऑक्सीकारक है, इसका आगे क्या करवा देता है? ऑक्सीकरण। इसीलिए जिंक को साथ लेते हैं। तुम चाहो तो इसे मत बताओ, चाहे सीधा बता सकते हो। ध्यान में रख लोगे बेटा, 12th स्टैंडर्ड तक इतना बहुत है। ठीक है बेटा सभी के? ओके बेटा। अब सुने, अगर एल्कीन कोई और ले लें, देखो आराम से, मैंने एल्कीन ले ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओजोनीकरण। ठीक है, सेम रिएक्शन होगी बेटा। देखो इधर आराम से, CH3 CH CH2, वही ओजेनाइड संरचना। कौन सी संरचना बेटा? ओजेनाइड संरचना। वही जिंक और H2O आएंगे। जैसे ही बेटा ये जिंक H2O आएंगे, तुम्हें बताया था बॉन्ड का फ्यूजन होना है। देखो ये जा रहा है कि नहीं जा रहा? अब यहां देखो आराम से, क्या बना? CH2O, 2 सिग्मा टूटे तो एक है पाई, एक तो यही बन गया। दूसरा देखो CH3 COH। देखो बेटा, एक C से CH3 जुड़ा और कोई अंतर नहीं है। फिर वही Zn और H2O। बोलो बेटा बने कि नहीं बने? ऐसे ही कोई तुमसे कह दे ये ले लो, कोई कह दे 2 मेथिल ब्यूट 2 ले लो। क्या ले लो? 2 मेथिल ब्यूट 2 ओजोनीकरण कराओ। क्यों बेटा? करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते? एक मैं बता देता हूं तुम्हें। चलो ये बता रहा हूं, इधर वाला देखो, ऊपर वाला ये तुम्हें खुद करवाना है, नीचे वाला लास्ट। दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये दोनों सीधा ओजोनीकरण पूछा हुआ है, ये दोनों पूछे हुए हैं, इसीलिए ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओजोनीकरण देखो बेटा, इसका बता रहा हूं मैं, ये यहां से मैंने हटाए। देखो क्या है, सी की जगह CH3 बोलो है कि नहीं है? तो यहां भी देखो दोनों H हटा दिए, क्या आ गए? CH3 बाकी वही बंद टूटेगा, बस H की जगह दोनों CH3। देखो एल्डिहाइड के साथ अब क्या बन रहा है? कीटोन भी बन रहा है बेटा। क्या बन रहा है बेटा? एल्डिहाइड के साथ कीटोन। बोलो बने कि नहीं बने? ये अपने अभिक्रिया थी ओजोनीकरण। कौन सी थी? ओजोनीकरण। इससे एल्डिहाइड भी बनते हैं और कीटोन भी बनते हैं। 11th में भी तुम्हारी पड़ी हुई है, ये 12th में भी काम आनी है। जो 12th वाले बच्चे हैं वो सुन ले बेटा, अच्छे से रिवीजन में देख ले, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रिएक्शन विशेष रूप से देख ले, ये ज्यादा काम आती है बेटा। उसमें भी सबसे ज्यादा काम ये नीचे वाली 2 मेथिल ब्यूट 2 कई बार सीधा रिएक्शन पूछते हैं, इसकी क्रिया ओजोन से बनाओ, क्या बनते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें एक तुम्हारे कीटोन बनेगा और एक एल्डिहाइड बनेगा। दोनों बनाने हैं तुम्हें, बना लोगे सारे घर पे। ये तुम्हारे एल्कीन से क्रिया कंप्लीट है बेटा। किससे क्रिया कंप्लीट है बेटा? एल्कीन से। अब देखो इससे अगली अभिक्रिया, अगली अभिक्रिया तुम्हारे 4 नंबर अभिक्रिया, ये भी तुम्हारी पड़ी हुई है बेटा। ये भी रिएक्शन तुम्हारी पड़ी हुई है। जो 4 नंबर अभिक्रिया है वो तुम सभी बच्चों ने पढ़ ली। हाँ, सैनिटाइज करते रहे। जो अभिक्रिया है वो भी तुम सब ने पढ़ ली है बेटा। 4 नंबर जो अभिक्रिया है वो है एल्काइन से। किससे है बेटा? एल्काइन से। अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो एल्काइन शब्द याद आते ही रिएक्शन याद आएगी। दिमाग पे जोर डालो, एल्काइन पढ़ा था। एल्काइन से कैसे बनाए थे हमने कार्बोनिल यौगिक? देखो
अगली अभिक्रिया 4 नंबर अभिक्रिया, एल्काइन से। बेटा एल्काइन, मैं तुम्हारे लिए सबसे इजी एल्काइन ले रहा हूं। अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। ये लिखा मैंने एल्काइन का जल योजन। क्या लिखा बेटा मैंने? एल्काइन का जल योजन। अरे एल्काइन की क्रिया जल से है कि नहीं है? हमने एल्काइन की क्रिया करवाई जल के साथ। किसके साथ करवाई? जल के साथ। अब यहां तुम्हें उत्प्रेरक ध्यान रखने। क्या ध्यान रखने हैं? उत्प्रेरक। मर्क्यूरिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छे से देखना बेटा, एल्काइन की क्रिया जल के साथ जब करवाते हैं तो मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों काम में लेते हैं। एल्काइन जब क्रिया करता है जल के साथ, किसकी उपस्थिति? मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छे से समझ लें बेटा। दोनों चाहे ऐसे लिखा है चाहे ऐसे लिखा है, बात एक ही है। जब अपने अभिक्रिया लिखते हैं, ठीक है, एल्काइन का जलयोजन, मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। 11th वाले बच्चे अच्छा खुश हो रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, खुश होने भी चाहिए। याद आ रही है ना तुम्हें ये अभिक्रिया? मैंने पढ़ाते वक्त ही कहा था कि ये भी 12th में काम आएगी। और तुम्हें मैंने एक बात और भी बताई थी बेटा, एक बात और भी बताई थी, याद आ रही है इस रिएक्शन के बारे में? यह अभिक्रिया जब भी आएगी तब कभी भी जल लिखा हुआ नहीं आएगा। यानी अगर एग्जाम में आई तो एग्जामिनर कभी जल नहीं लिखता है, वो मानता है जल तुम्हें पता होना चाहिए। एल्काइन लिखा है, उत्प्रेरक लिखा है, इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए यहां जल जुड़ेगा। तो यह भी ध्यान रखोगे बेटा, एग्जाम में वो बिना जल लिखे भी तुमसे रिएक्शन पूछ सकता है। रिएक्शन जैसी होगी कौन सा बंध टूटेगा? एक पाई बंध। कितने सिग्मा? 2 सिग्मा। आराम से देखना बेटा, एल्काइन की क्रिया है जल के साथ। किसके साथ? जल के साथ है, मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्लों की उपस्थिति में। यहां तुम्हें पता है एक कौन सा बंध टूटेगा बेटा? पाई बंध टूटेगा। 2 सिग्मा मैंने बना दिए। उत्प्रेरक मर्क्यूरिक सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे भी लिखे हो सकते हैं और ऐसे भी लिखे हो सकते हैं, किसी भी तरीके से, ठीक है। दोनों तरीका एक ही है, चीज एक ही है बेटा, ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों बताए हैं। क्रिया करवाई, तय सी बात है, बन टूटा तो एक के साथ H, दूसरे के साथ OH। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? अरे बताना भैया, एल्डिहाइड बना कीटोन बना? नहीं बना? बना है भाई। थोड़ा और इसको अच्छे से देखो, एक समावयवता आई थी बेटा, चलावयवता। अरे एक समावयवता आई थी, चलावयवता। टोटोमेरिज्म याद आ रहा है बेटा? कछुए जैसी चाल, चलावयवता, टोटोमेरिज्म, ठीक है। समावयवता में अगर किसी बच्चे के दिक्कत हो ना बेटा, तो मेरा एक समावयवता का वीडियो लगा हुआ है, पहले तुम्हारे इसी चैनल पर समावयवता का एक वीडियो लगा हुआ है, उसको देख लेना, जिस बच्चे के समावयवता में कहीं भी कोई दिक्कत हो, ठीक है बेटा। तो अपने बात करते हैं चलावयवता की। किसकी बात करते हैं अपने? चलावयवता की, कि यहां चलावयवता होती है। कैसे होती है बेटा? तुम्हें मैं बताता हूं, देखो। अरे ये H चलकर आ गया यहां से यहां तक, और ये द्विबंध चलकर आ गया यहां से यहां तक। चलावयवता जिस बच्चे को नहीं आती है बेटा, वो टॉपिक पढ़ लेना अच्छे से। अगर किसी को समावयवता चलावयवता में दिक्कत हो ना बेटा, कि भी किसी को चलावयवता पता नहीं हो कि बंद कैसे घूमते हैं, तो तुम्हें बता दिया, मेरा इसी चैनल पर तुम्हारे एक समावयवता का टॉपिक लगाया हुआ है, उसको आराम से पढ़ लेना बेटा। जिस बच्चे की दिक्कत हो, जिसकी चलावयवता नहीं पढ़ी हो या और भी कोई सी समावयवता नहीं पढ़ी हो, वहां देख ले। हाँ, बाकी सारे बच्चे देखें, ये H चलकर आ गया यहां से यहां, और ये आ गया यहां से यहां। देखो क्या बन गया, C
H2 था और एक और H यानी CH3। अरे देखना भाई, CH2 और H CH3, C दिखाई दे रहा है, H दिखाई दे रहा है, O दिखाई दे रहा है जुड़ा हुआ। अब देखो बेटा, ये बंद चलकर आ गया यहां से यहां तक, आया कि नहीं आया? ये लो ये बंद। बोलो भाई एल्डिहाइड बना या नहीं बना? अब दिख रहा है ना एल्डिहाइड, सीधा नहीं दिखता। अब एल्डिहाइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो यानी एल्काइनों का जलयोजन जब अपने मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्लों की उपस्थिति में करवाते हैं तो पहले तो वाइनिल एल्कोहल बनते हैं, इनोल, जिससे द्विबंध और OH दोनों जुड़े होते हैं, उन्हें हमें इनोल बोलते हैं। वो चलाव्यता दर्शाते हैं। चलाव्यता के कारण ये किस में बदल जाता है बेटा? तुम्हारे एल्डिहाइड में। किस में बदल जाता है भाई? एल्डिहाइड में बदल जाता है। अब इसके बाद देखो आगे, इसके बाद हम बात करें इसके आगे की, आराम से देखो। अगर मैं ले लूं ये एल्काइन प्रोपाइन, अरे अब तो तुम वो जो इसका जलयोजन करवा सकते हो क्या? कोई तुमसे क्या दे रहे भाई जलयोजन करवाना मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्लों की उपस्थिति में। बोलो भाई करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते? अरे जलयोजन करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते? पक्का करवा दोगे क्या? देखो मैं बताता हूं। हाँ ट्राई कर लो, कोई बात नहीं। कोई ट्राई अपने आप करवा रहा है तो बहुत खुशी की बात है। देखो जिनसे ट्राई नहीं हो रही वो मेरी तरफ देख लें। बताया था बंध कौन सा टूटता है? एक पाई बंध। एक पाई बंध जब भी टूटेगा कितने सिग्मा? 2 सिग्मा। एक के साथ H और दूसरे के साथ OH। अरे एक के साथ H और दूसरे के साथ OH। अब थोड़ी सी बात, यहां तो दोनों एक जैसे थे, कहीं HOH जोड़ दो, यहां अलग अलग कार्बन है, असम्मित एल्कीन है। असम्मित एल्कीन आई, जलयोजन आया। असम्मित एल्कीन आई और जलयोजन आया तो दिमाग पे जोर डालो, एक और वैज्ञानिक आया। नाम क्या था? मार्कोनिकोफ। क्या नाम था? मार्कोनिकोफ। उसने कहा था ऐसी समस्या आए तो मुझे याद कर लेना भाई। जैसे अपने कहते हैं ना कोई दिक्कत आए अपने याद कर लेना, वैसे ही मार्कोनिकोफ ने कहा था जब ऐसी जगह जुड़ने में दिक्कत आए तो मुझे याद कर लेना। और उसने कहा था जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है वहां क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। देख लो। और दूसरी जगह OH। बोलो जुड़ा कि नहीं जुड़ा? और ये तुम्हारे पास बना यौगिक है, वो कौन सी समावयता दर्शाता है तुम्हें पता ही है? चलाव्यता। क्या दर्शाता है ये भी? इनोल बने वो चलाव्यता दर्शाएंगे। कैसे? देखो चलाव्यता को आराम से समझना है। H चलकर यहां से यहां, बंद चलकर यहां से यहां, पूरा चक्कर बनता है बेटा, देख लेना। ये पूरा चक्कर देख लो, एकदम बन रहा है कि नहीं बन रहा? यहां समझे CH3, देखो बंद यहां आ गया CO, H चला गया, एक बंद रह गया CH3। तो यानी अपने एल्काइन से, किससे भी बेटा? अपने एल्काइन के जलयोजन से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। जलयोजन होगा उसके बाद वो तुम्हारे कौन सी समावयता दर्शाएंगे बेटा? चलाव्यता दर्शाएंगे। चलाव्यता के बाद वो क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। बोलो बना दोगे ना? ये भी 11th में पढ़ी थी सभी बच्चों ने अच्छे से। ये तुम्हारे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ बनाने की सारी विधियां समाप्त है। यानी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की 4 ही विधियां थी बेटा तुम्हारे। 4 विधियां थी। इनमें कौन कौन सी थी एक बार तुम्हें वापस रिवाइज करवा के बता देता हूं। एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण था, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण था, एल्कीन से थी ओजोनीकरण की, एल्काइन के जलयोजन की थी। चारों को अच्छे से लिखना है बेटा, ठीक है? साथ साथ ही लिखते चलना है। एल्काइन का जलयोजन मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्लों की उपस्थिति में कराने पर इनोल बनते हैं जो चलाव्यता दर्शाते हैं और क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। बोलो बनते हैं कि नहीं बनते? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? चलो बहुत खुशी की बात है बेटा। अब हम आगे पढ़ते हैं।
वो अभिक्रियाएं जिनसे केवल एल्डिहाइड बनते हैं। कौन सी पढ़ेंगे भाई? वो अभिक्रियाएं जिनसे केवल एल्डिहाइड बनते हैं। ये चारों समाप्त है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की भी। एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की चारों विधियां समाप्त हैं। एक बार वापस रिमाइंड कर लो। सबसे पहले अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाया था। क्या करवाया था भाई? अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। उसके बाद तुमने क्या करवाया था? अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया था। फिर एल्कीन का ओजोनीकरण करवाया था। और सबसे लास्ट में, अरे भाई सबसे लास्ट में यानी अभी तुमने एल्काइन का जलयोजन करवाया था। क्या करवाया था? एल्काइन का जलयोजन। अब अपने एल्डिहाइड बनाने की विधियां, ये कीटोन हटा दो भाई, एल्डिहाइड बनाने की विधियां पढ़ेंगे। देखो ये विधियां भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड बनाने की जो विधियां हैं इसमें एक नंबर, आज हम एक नंबर अभिक्रिया पढ़ेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण। ठीक है, अभिक्रिया का नाम है रोजेन-मुंड अभिक्रिया। अच्छे से सुन ले बेटा। रोजेन-मुंड अभिक्रिया देखो बेटा, एक बात सुनो सारे बच्चे। रोजेन-मुंड अभिक्रिया, अब कोई तुमसे कहे अम्ल क्लोराइड से या अम्ल हैलाइड से, तो भी अभिक्रिया यही है। अभिक्रिया यही है, रोजेन-मुंड अभिक्रिया ही है। अम्ल क्लोराइड से कहे तो भी ये, रोजेन-मुंड से पूछे तो भी यही है, अम्ल हैलाइड से कहे तो भी यही है। अम्ल क्लोराइड CH3COCl, अम्ल क्लोराइड है बेटा, इसका तुम्हें करवाना है अपचयन। क्या करवाना है तुम्हें? अपचयन करवाना है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। अपने 99% अपचयन आते ही ध्यान से समझ लेना, हाइड्रोजन का जुड़ना होगा। एक बार आराम से समझ लो, अम्ल क्लोराइड का अपचयन। अब देखो, पैलेडियम BSO4 की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन, यह माध्यम होता है बेटा। उबलती हुई जाइलिन में अम्ल क्लोराइड का अपचयन करवाना है तुम्हें पैलेडियम व BSO4 की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन में। किसमें करवाना है? उबलती हुई जाइलिन में। अब आधे तो बेचारे नाम सुनते ही शांत हो जाते हैं। जाइलिन तो याद आ गई क्या? बेंजीन वाले टॉपिक में पढ़ी थी हमने। 2 CH3, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पेराजाइलिन, यही है बेटा। ऑर्थोजाइलिन है, मेटाजाइलिन है और पेराजाइलिन है। ऑर्थो पर जुड़ा है तो ऑर्थो, ये मेटा पर CH3 आ जाए तो मेटा, और पेरा पर आ जाए तो पेरा। ये जाइलिन है तीनों ही। ये है जाइलिन, ये माध्यम का काम करती है, लिक्विड होती है। पैलेडियम व BSO4, यहां पैलेडियम उत्प्रेरक का काम करता है बेटा। क्या काम करता है? पैलेडियम तो उत्प्रेरक का, BSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। उत्प्रेरक विष वो होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। क्या करते हैं? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो पैलेडियम उत्प्रेरक का, ये उत्प्रेरक विष का अपचयन करवाना है। अपचयन बड़ा सरल है, तुम 1 मिनट में करवा दोगे बेटा, टाइम ही नहीं लगेगा तुम्हें। देखो ये देखो क्या अलग हो गया रे, क्या अलग हो गया? HCl का अभिक्रिया तो ऐसी मासूम सी चाहिए, और क्या जुड़ गया? H। बोलो बना कि नहीं बना रहे? अरे एल्डिहाइड बना या नहीं बना? अम्ल क्लोराइड का अपचयन उबलती हुई जाइलिन में पैलेडियम व BSO4 की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड बनते हैं। इस क्रिया से कीटोन नहीं बनते। कौन नहीं बनता भाई? कीटोन नहीं बनता, सिर्फ एल्डिहाइड बनते हैं। बोलो बना सकते हो? हाँ। अब कुछ बातें भाई, अभिक्रिया बड़ी आसान है, मुझे पता है तुम सभी को आ जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं करेगी। दिक्कत क्या करती है वो बातें सुन लें। एक प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन एग्जामों में, 12th में सीधा नहीं, 12th में तो सीधी रिएक्शन पूछेंगे बेटा। कंपटीशन जो देना चाहते हैं वो बच्चे सुन लें।
कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है, अगर इस क्रिया में BSO4 नहीं लें, सुन लेना बेटा, अगर इस क्रिया में BSO4 नहीं लें तो क्या हो जाएगा? अगर इस क्रिया में अपने BSO4 नहीं लें तो कभी उत्पाद एल्डिहाइड नहीं बनता, क्योंकि पैलेडियम एक प्रभावी उत्प्रेरक है। कैसा है पैलेडियम? एक प्रभावी उत्प्रेरक। वो इसका आगे और अपचयन करा देगा। क्या करा देगा? पहले तो ये रिएक्शन इतनी देख लो भाई, रोजेनमुंड अभिक्रिया कंप्लीट है। यहां पर रोजेनमुंड अभिक्रिया, पहले सारे बच्चे यहां तक देख लें कि अपने अम्ल क्लोराइड का अपचयन जब पैलेडियम व BSO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो तुम्हारे पास एल्डिहाइड बनते हैं। इस क्रिया में कभी भी तुम्हारे पास है कीटोन नहीं बनते। यौगिक कोई सा ही ले सकते हो, जैसे कोई तुमसे कह दे ये अम्ल क्लोराइड है तो भी अपचयन, वही पैलेडियम और BSO4 उबलती हुई जाइलिन रिएक्शन करवानी है। क्या अलग हो जाएगा बेटा? HCl। और तुम्हारे पास यहां भी एल्डिहाइड ही बनते। भी बना या नहीं बना? बात तो एक ही है, कोई अंतर नहीं है। तो यानी कोई एग्जाम्पल हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो होगी रोजेनमुंड अभिक्रिया। कौन सी होगी बेटा? रोजेनमुंड अभिक्रिया कंप्लीट होगी। अब तुम्हें कुछ बातें बताता हूं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। मैं बता रहा था अगर इस क्रिया में BSO4 नहीं हो, ये इतना मैंने इसलिए बताया है कि जहां तक बच्चों को कॉपी में उतारना है वो बात यहां तक उतारनी है। आगे अगर तुम नोट करना चाहते हो तो नोट लगा के नोट करोगे बेटा। रिएक्शन इतनी है, उसका इस बात से लेना देना नहीं होता। सुने, अगर इस क्रिया में BSO4 नहीं लूं, क्या नहीं लूं? इस क्रिया में BSO4 नहीं लूं, अगर मैं यहां BSO4 नहीं लूंगा तो इसका आगे और अपचयन हो जाएगा और H जुड़ेंगे और तुम्हारे पास प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा। ये फिर पाई बन टूटेगा। देखो बेटा, 2 सिग्मा दोनों के साथ H जुड़ेंगे और क्या बनेगा? एल्कोहल बन जाएगा। तो सुन लेना बेटा, कंपटीशन एग्जाम देना चाह रहे हैं ना वो बच्चे अच्छे से, अगर इस रिएक्शन में BSO4 नहीं लूंगा तो प्रोडक्ट ये अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि पैलेडियम इतना प्रभावी उत्प्रेरक होता है कि वो इसका आगे और अपचयन करवा देता है। अब BSO4 क्या करता है? उसकी ताकत को लिमिट कर देता है, इसीलिए रिएक्शन यहां तक रुक जाती है, क्योंकि अपने को एल्डिहाइड बनाने थे, इसीलिए BSO4 को लेते हैं बेटा। समझ गए? अगर अल्कोहल बनाना हो तो BSO4 नहीं लेंगे, अगर एल्डिहाइड बनाना है तो यहां BSO4 लेंगे। समझ गए सारे बच्चे? अब एक चीज और पूछी जाती है इस रिएक्शन के बारे में, एक चीज और। अरे मैंने बताया क्या नहीं बनता इस रिएक्शन से? कीटोन नहीं बनता। क्या सर? अभी बताया था। एक बात और सुनो, इस रिएक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं बनता। क्या नहीं बनता इस रिएक्शन से? फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं बनता। बेंजल्डिहाइड बन गए, एसिटाल्डिहाइड बन गए, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता। कोई कहते सर क्यों नहीं बनता? ये लो, मेथेनोइल क्लोराइड ले लिया, अरे दिखाई दे रहा है ना, अपचयन कराया, ये देखो सर HCl अलग और फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अरे लिखना तो सरल है, अपने यहां लिखे ना तो लिखना तो सरल है, लेकिन वास्तविकता में रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कमरे के ताप पर मेथेनोइल क्लोराइड स्थायी नहीं है। क्या स्थायी नहीं है बेटा? कमरे के ताप पर मेथेनोइल क्लोराइड स्थायी नहीं है। याद रख लोगे सारे बच्चे, कमरे के ताप पर यह स्थायी नहीं है। HCl कार्बन मोनोऑक्साइड में टूटता रहता है, तो ये भी जब स्थायी नहीं है तो अपने फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे भाई? इसीलिए कहते हैं कि इस रिएक्शन से न तो कीटोन बनते हैं और न ही फॉर्मेल्डिहाइड बनते हैं बेटा। याद रख लोगे सारे बच्चे? अरे भाई सारे याद रख लोगे? तो आज तुम्हें ये बनाने की इतनी विधियों तक याद रखना है बेटा। आगे बात समझ में? रोजेनमुंड अभिक्रिया को अच्छे से याद रखना है, कारण ध्यान रखने हैं कि इसमें फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं बनते, कीटोन भी नहीं बनते, अगर अपने BSO4 नहीं लें तो एल्कोहल भी बन जाते हैं। ओके बेटा, तो ये तुम्हारा आज का काम होगा, ठीक है? यहां तक आज पढ़ो, जो बच गई वो सारी अभिक्रियाएं अपने कल करते हैं। हैव ए गुड डे बेटा।